मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम अपनी 12th फिजिक्स 11th फिजिक्स एनसीईआरटी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 12th का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो आज लेक्चर 1 है, इसका पूरा इंट्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसको देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड लेक्चर 1 है। तो सबसे पहले तो देखेंगे, हमें पता है कि ये जो चैप्टर है हमारा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रो का मतलब होता है अबाउट चार्ज, चार्ज के बारे में कुछ, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्ज को पढ़ेंगे और चार्ज हमारा किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्ज को स्टडी करेंगे, और चार्ज किस में रहेगा बच्चों, चार्ज हमारा रेस्ट में रहेगा, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डिस्कवरी है वो 600 बीसी में ग्रीस कंट्री में हुई। वहाँ के लोगों ने प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज को नाम दिया अंबर या इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो ये मैटर की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से कोई भी मैटर अपने आसपास के इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है और खुद एक्सपीरियंस भी कर सकता है। उसको ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो बेटा सिंपल सी डेफिनेशन हम इसकी लिख ले रहे हैं। इट इज ए इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या लिखेंगे हम कि इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it can create and experience electric field and magnetic field। तो सारे बच्चों को बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब समझ में आया। ये किसी बॉडी या मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी या मैटर अपने चारों तरफ के इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट भी कर रहा है और खुद एक्सपीरियंस भी कर रहा है, उसी को इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, वो कूलाम होती है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो सीजीएस यूनिट है वो स्टेट कूलाम होती है, जिसका दूसरा नाम प्यारे बच्चों ESUV है। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मेरे प्यारे बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU स्टेट कूलाम होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट क्या है। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो फैराड होती है, जिसको हम F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 1 फैराड में 96,500 कूलाम होते हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आती हैं। सारे बच्चे प्रॉपरली नोट करते चलें,
साथ ही साथ वीडियो के। बस इन सारी बातों को नोट करें। जहाँ प्रॉब्लम आया आपको आप कमेंट में मुझे बताएं। नोट कर लिया होगा, सारे बच्चों ने छाप लिया होगा। अब आगे चल रहे हैं हम। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ चार्ज की। पढ़ाई करते रहें। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? टाइप्स ऑफ चार्ज की। हमें पता है जो चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो दो तरीके के हैं। एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। किसी एटम में प्रोटॉन के कंपैरिजन में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस एटम पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया? अरे पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। एज कंपेयर टू प्रोटॉन, प्रोटॉन के कंपैरिजन में अगर किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस एटम पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और दूसरे तरीके का जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन। तो हम कह सकते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। अगर किसी बॉडी पे, अगर किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में तो उस बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हम देख रहे हैं इस चार्ज का कॉज क्या होता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ नेट चार्ज ऑन अ बॉडी? चार्ज क्यों आता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो आपको चार्ज वर्ड आते ही कुछ फिनोमेना याद आने चाहिए। हम क्या देखते हैं, हमारे पास कोई एक बलून है, बलून को हमने अपने ड्राई हेयर से रब किया, रब करने पे वो किसी दीवार से चिपक जाता है ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कुछ बच्चों ने बेटा बचपन में क्या किया होगा, एक प्लास्टिक की चेयर पे एक बच्चे को बिठा लिया, उसको किसी तौलिया से पीछे से बीट किया, उसको जब नेल्स को हम टच करते हैं तो बेटा हमें लगता है कि हमें करंट लग गया ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये सारे के सारे जो फिनोमेना है वो किसके फिनोमेना है? चार्ज के। अब हम देख रहे हैं बेटा कि चार्ज किसी बॉडी पर क्यों आता है। मान लो हमारे पास कोई एक न्यूट्रल बॉडी है। सारे बच्चों को न्यूट्रल बॉडी का मतलब समझ में आता है बेटा? न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि इस बॉडी पे नेट चार्ज 0 है। इस बॉडी पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इस न्यूट्रल बॉडी को हमें चार्ज करना है तो इस न्यूट्रल बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे? तो बेटा इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के दो ही तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका तो ये है कि इस न्यूट्रल बॉडी को बेटा इलेक्ट्रॉन दे दो, या दूसरा तरीका ये है कि इस न्यूट्रल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये चार्ज हो जाएगी। अगर किसी न्यूट्रल बॉडी में से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो भी न्यूट्रल बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। तो कॉज ऑफ चार्ज का मतलब क्या है बेटा? किसी बॉडी पे नेट चार्ज कब आएगा बेटा? नेट चार्ज किसी बॉडी पे जब आएगा जब उसमें या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो या उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो हम कह सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द नेट कॉज ऑफ चार्ज। ये सारी बातें आपको बेटा समझ में आती हैं। इन सारी बातों को नोट करो आप, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को स्टार्ट करेंगे। सारी बातें नोट करें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट करें प्रॉपरली। सबसे बढ़िया नोट्स कौन से होते हैं? जो अपने हाथ से बनाए जाते हैं।